नमस्कार दोस्तों। इस समय आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है एक होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 दोस्तों एक बहुत ही कॉमन होम्योपैथिक मेडिसिन है और लगभग सभी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ये मेडिसिन इजीली अवेलेबल होती है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक छोटा पैक है आर्सेनिक एल्बम 30 का, और चूंकि मुझे बहुत अधिक मात्रा में लगती है तो इस प्रकार से मैं आधे लीटर के पैक मंगवाता रहता हूँ। यहाँ पर आप देखें आर्सेनिक एल्बम 30। तो आज के इस वीडियो में आर्सेनिक एल्बम 30 को बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपको होम्योपैथी में जलन यानी बर्निंग के लिए कुछ बेहतरीन मेडिसिन के बारे में बता सकूं। दोस्तों होम्योपैथी में देखा जाए तो जलन के लिए कुछ विशेष जो मेडिसिन होती है उसमें आर्सेनिक, फास्फोरस, सल्फर और सिकेल कौर का नाम आता है। यहाँ पर जो जलन की हम बात कर रहे हैं वो शरीर में अंदरूनी रूप से पैदा होने वाली जलन है। एक जलन वो होती है जहां पर हम आग में जल जाते हैं और हमें एक्सटर्नल यानी कि ऊपरी रूप से जलन महसूस होती है। तो आग में जलने के लिए हम वहां पर कैंथेरिस या अर्टिगा यूरेंस के मदर टिंचर का यूज करते हैं, परंतु यहां पर हम इंटरनल बर्निंग की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जब इंटरनल बर्निंग यदि शरीर के किसी हिस्से में किसी मरीज को महसूस होती रहती है लगातार, तो उसके लिए जो मैंने आपको मेडिसिन बताई उसमें दो कंडीशन होती है। पहली या तो एक्यूट है या क्रोनिक है, यानी ये जो जलन है ये अभी अभी शुरू हुई है या बहुत लंबे समय से आप इस बीमारी से परेशान हो। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से जलन से परेशान है, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा किस प्रकार की जलन, तो वहां पर आप दोस्तों यदि लंबे समय से या क्रोनिक कंडीशन है तो वहां पर आप सल्फर या फास्फोरस का यूज कर सकते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति एक्यूटली किसी जलन से परेशान है तो वहां पर आर्सेनिक एल्बम और सिकेल कार का यूज होता है। परंतु आर्सेनिक एल्बम दोस्तों जलन के केसेस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बशर्ते कि आपको इसके लक्षण मिल रहा हो। तो अब हम चर्चा करेंगे कि किन किन लक्षणों के आधार पर जलन के केस में हम आर्सेनिक एल्बम देकर किसी मरीज के शरीर के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न अंगों में या विभिन्न बीमारियों में पैदा होने वाली जलन को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। जब भी हम दोस्तों किसी प्रकार की बर्निंग या जलन के केस में आर्सेनिक एल्बम देते हैं तो उसका जो मुख्य लक्षण होता है वो ये होता है कि व्यक्ति को जलन महसूस हो रही है, पर साथ साथ व्यक्ति को अंदर से बेचैनी है, अंदर से घबराहट है और अंदर से मृत्यु का एक भय है। और जलन के केसेस में माथे के छोड़ दिया जाए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, तो माथे को छोड़ दिया जाए तो शरीर के किसी भी हिस्से में किसी भी बीमारी में यदि जलन पड़ रही होगी तो वहां पर गर्म सेकने से या गर्म चीज़ों का एप्लीकेशन करने से या इंटेक करने से दोस्तों उस व्यक्ति को उस जलन में आराम आएगी। तो ये सबसे अद्भुत लक्षण है आर्सेनिक का केस में, क्योंकि आप जनरली देखेंगे तो जब भी हमें कहीं पर जलन होती है तो हम वहाँ पर या तो बर्फ़ रगड़ेंगे या वहाँ पर ठंडा पानी से थोड़ी देर ठंडे पानी की धार डालने की सलाह देंगे या ठंडे पानी की पट्टी रखेंगे। मतलब जलन के लिए हम कोई ना कोई ठंडी चीज़ यूज़ करेंगे। परंतु यदि किसी व्यक्ति को जलन में ठंडे की बजाय गर्म से ही आराम हो रहा हो तो उस जलन में दोस्तों हम आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी का यूज करते हैं। 2 बूंद सुबह दोपहर रात दिन में 3 बार लगातार देते रहने से 2-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में ये जलन ठीक हो जाती है, बशर्ते कि जलन एक्यूट हो। अब हम सर के ऊपर से लेकर के नीचे तक आपको बताते हैं कि किस प्रकार आपको इसका यूज करना है। सर के केसेस में सबसे पहले जैसे बहुत सारे मरीज आते हैं हेडेक लेकर, हेडेक के साथ साथ यदि वो ये लक्षण आपको बता रहे हैं कि मुझे सर में बहुत ज़्यादा जलन मचती है, या कोई भी बीमारी लेकर के आया वो ये बोल रहा है कि मुझे सर में जलन मचती है पर सर की जलन में ठंडा पानी डालने से आराम आता है, तो वहां पर आर्सेनिक देंगे। साथ में व्यक्ति को हमेशा बेचैनी रहेगी, हमेशा घबराहट रहेगी और हमेशा मृत्यु का भय रहेगा कि कहीं ये सर की जलन किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं है, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, अब मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। इस प्रकार का मृत्यु भय उसे लगातार बना रहेगा और केवल सर की जलन है ऐसी रहेगी जहां पर ठंडे पानी से आराम आएगा आर्सेनिक में। बाकी शरीर के किसी भी हिस्से की जलन में केवल गर्म पानी से या गर्म एप्लीकेशन से आराम मिलेगा। जैसे दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, व्यक्ति की आंखों में दोस्तों यदि जैसे मान लीजिए आप आंखों का आना हुआ, कंजक्टिवाइटिस हुआ, आंखों में जलन मच रही है, परंतु जब व्यक्ति ठंडे की बजाय गर्म या गुनगुने पानी के छींटे मारता है आंखों पर तो दोस्तों उसे आराम आता है। या उंगली जब रगड़ते हैं, उंगली रगड़ने के बाद उंगली गर्म हो जाती है, तो उंगली रगड़ के जब गर्म हुई और उस गर्म उंगली को आंखों पे लगाता है तो उसे आंखों की जलन में, आंखों की चुभन में, आंखों से निकलने वाले पानी में आराम आता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंखों की जलन को ठीक करने के लिए या इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम आर्सेनिक एल्बम देते हैं, क्योंकि आर्सेनिक एल्बम के लक्षण यहाँ पर मैच कर रहा है। थोड़ा आंखों से नीचे आते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को सर्दी की शिकायत है, बार बार छींके आ रही है या नाक से पतला पानी बह रहा है, ये नाक का जो पतला पानी है जहां जहां पर भी लग रहा है उस जगह को छील दे रहा है और बहुत ज़्यादा जलन मच रही है। पर जब भी आप गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धोते हैं तो आपको दोस्तों इस जलन में आराम आता है।
इस प्रकार की सर्दी में जब भी आप आर्सेनिक एल्बम देंगे, ये जलन जो जितनी हो रही है ये भी ठीक हो जाएगी और ये सर्दी भी दोस्तों ठीक हो जाएगी। थोड़ा नीचे चलते हैं, मुंह की तरफ आते हैं। तो मुंह के छाले एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। अब मुंह के छाले जब किसी व्यक्ति को होते हैं तो उसमें जलन मचना एक नॉर्मल सी बात है, जिसके लिए होम्योपैथी में मर्कसाल, एसिड नाइट्रिकम और आर्सेनिक एल्बम का यूज किया जाता है। परंतु आप यहां पर एक लक्षण ये देखिए कि जब मरीज ठंडा पानी मुंह में रखता है, मुंह के अंदर छाले हो रहे हैं और मुंह के छालों में चारों तरफ ठंडा पानी घुमाता है तो उसे आराम नहीं मिलता। वहीं यदि गुनगुना पानी रख लेगा, मुंह में चारों तरफ घुमाएगा तो उसे छालों में आराम मिलेगा। छालों में जलन पड़ रही थी पर गर्म पानी का एप्लीकेशन करने से, चारों तरफ घुमाने से उस छालों की जलन में आराम आ गया। तो ऐसे छालों की जलन में जहां व्यक्ति को साथ में बेचैनी भी हो रही, घबराहट भी हो रही, मन में विचार भी आ रहा है कि ये छाले कैंसर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, डर लग रहा है मृत्यु से, इन सब केसेस में आर्सेनिक एल्बम 30 का यूज करेंगे। किसी व्यक्ति को फेरेंजाइटिस हो रहा है, अंदर गले में पूरी तरह से इन्फ्लामेशन हो रहा है, लाल आ रहा है पूरा गला, निगलने में दर्द हो रहा है, गले में सूजन महसूस हो रही है, टांसिल्स बढ़े हुए हैं, वहां पर भी यदि दोस्तों इस एरिया में जलन मचती, बहुत सारे मरीज आते हैं सर यहाँ पर छाले हो गए, जलन हो गई। आप जब देखते हो तो आपको फेरेंजाइटिस दिखता है या अंदर टांसिल से बढ़े हुए परंतु साथ में जलन मच रही है। तो वहां पर यदि व्यक्ति यहाँ पर गर्म कपड़े से सिकाई करता है, गर्म कपड़ा लेता है, उसे तवे पे रखता है, आग पे रखता है और यहाँ पर सेकता है और बोलता है मैं गर्म से सेक रहा हूँ तो मुझे जो है इस जलन में आराम लग रहा है, मेरे सूजन, गले के अंदर जो सूजन है, निगलने में तकलीफ है, उसमें आराम लग रहा है। तो वहां पर भी आप आर्सेनिक एल्बम का यूज कीजिए। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पूरा का पूरा दोस्तों स्टोमक ले लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है। बहुत सारे मरीज हैं जो गैस्ट्राइटिस से या गैस्ट्रिक इरोजन से या पूरे की पूरी आहार नली में इरोजन्स हो जाते हैं, उससे परेशान होते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति जब भी कुछ खाता या पीता है बहुत ज़्यादा जलन मचती है। जो एसिड बन रहे हैं वो चूंकि अंदरूनी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो पूरी तरह से उन्होंने एसिड ज़्यादा निकलने के कारण या किसी और कारण से वो क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहाँ जलन दोस्तों मचती रहती है। परंतु इससे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि इस जलन के कारण व्यक्ति बेचैन रहता है ना, बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है, क्या कर लूँ, क्या ना कर लूँ, किससे मुझे आराम मिलेगा, साथ में घबराया हुआ है, घबराहट तो हो ही रही है, डर भी लग रहा है कि यार ये कौन सी बीमारी हो गई, मैं मर तो नहीं जाऊँगा, ये सब लक्षण आ रहे हैं। अब इसके साथ एक और लक्षण है, चूंकि अंदर जलन मच रही है तो वो ठंडा पानी पिएगा तो उसे आराम लगना चाहिए, पर ठंडा पानी पीता तो आराम नहीं लगता, जबकि गर्म पानी पी लेता है तो उसे इस जलन में आराम लग जाता है। या बाहर से यदि गर्म कुछ सिकाई कर लेता है तो उसे आराम लग जाता है। तो ये केस में भी आप आर्सेनिक एल्बम देंगे तो गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक इरोजन्स दोनों के केस ठीक होंगे। तो हम अपने बहुत सारे मरीजों को लगातार गैस्ट्राइटिस के केस में आर्सेनिक एल्बम 30 से ठीक करते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, चाहे गैस्ट्राइटिस हो, गैस्ट्रिक इरोजन्स हो या आहार नली में इरोजन्स आकर दोस्तों इस लक्षण पर ठीक होते हैं। इसी प्रकार लंग्स की कोई भी बीमारी है, क्योंकि आर्सेनिक लंग्स में भी बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों, तो ये लक्षण आपको आ रहे हो कि फेफड़ों में अंदर आपको जलन सी महसूस हो रही हो और आप ऊपर से गर्म कपड़े से सिकाई कर रहे हैं अपने दोनों फेफड़ों के ऊपर, पसलियों पर, और आपको आराम आ रहा, तो वहां पर भी आपको बीमारी कुछ भी हो, लक्षण के आधार पर आर्सेनिक देंगे तो जरूर ठीक होगा। और लास्ट में बात करें तो आर्सेनिक दोस्तों इसी प्रकार से मूत्राशय में शोध हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, यूरिन निकलने में दिक्कत होती है, सिस्टाइटिस की कंडीशन हो गई दोस्तों। यहाँ पर व्यक्ति जब यूरिन पास करने जाता है तो बहुत असहनीय जलन होती है और इस जलन में भी दोस्तों यही सब लक्षण देखने को मिलते हैं कि जलन तो हो ही रही है, परंतु जब गर्म पानी पी लेता है तो जब फिर यूरिन पास कर रहा है तो फिर उतनी जलन नहीं मच रही। तो ये एक लक्षण हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल सर की जलन में ठंडे पानी से राहत, बाकी शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी बीमारी में बहुत जलन मच रही है और उस जलन में गर्म एप्लीकेशन से ही आराम आ रहा तो वहां पर आर्सेनिक देते हैं तो इस प्रकार का यूरिन इन्फेक्शन ठीक होता है, सिस्टाइटिस ठीक होता है। इसी प्रकार से यदि किसी व्यक्ति को डिसेंट्री है, डायरिया है या बवासीर की शिकायत है, वो मोशन पास करता है, लूज स्टूल जा रहा है या हार्ड स्टूल भी जा रहा है, पर मोशन पास करते समय उसे गुदा मार्ग में बहुत तेज जलन हो रही हो या बवासीर के कारण या फिशर्स के कारण बहुत तेज जलन हो रही है, परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि जब वो अपने गुदा मार्ग को या अपने एनस के स्थान को गर्म पानी से छींटे मारता है और धोता है तो उसे बहुत ज़्यादा राहत, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलती है। यहाँ पर भी दोस्तों यदि आप आर्सेनिक एल्बम का यूज़ करेंगे तो ये जलन ठीक होगी। बहुत सारे फिशर्स के मरीज आते हैं जिन्हें बहुत असहनीय जलन होती है, दूसरे डॉक्टर के पास से आए हैं, उन्होंने उनको एसिड नाइट्रिकम चला दिया, रेटानिया चला दिया, पायोनिया, सल्फर सब चला दिया, आराम नहीं मिलता। परंतु जब आप लक्षण लेते हैं कि हम गर्म पानी की छींटे मारते हैं, गर्म पानी से धोते हैं तो हमें आराम मिल रहा है, आर्सेनिक देते हैं इस लक्षण पर, और दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो बहुत सारे लोगों को पाँव के तलुओं में जलन होती है, तो शुगर की जांच कराते हैं, शुगर की मेडिसिन दे रहे हैं, वो कुछ भी कारण निकला हो, पाँव की जलन बहुत होती है रात में सोते समय, लक्षण लीजिए, लक्षण ये मिलता है कि पाँव के तलवों में जलन हो रही हो। अब देखिए गर्म सिकाई के कुछ दूसरे रूप भी होते हैं कि पाँव के तलवे में जलन मच रही है और मरीज जो है उस पाँव के तलवे पर कुछ भी कंबल चादर डाल लेता है। क्यों डाल लेता है? क्योंकि डालने से उस जगह पर गर्माहट उत्पन्न होती है और उस गर्मी से
ये पाँव की जलन जो है अब इसमें आराम आ रहा है। तो ये यदि मरीज बताता है कि पाँव के तलवे में जलन हो रही है और हम चादर वगैरह ओढ़ लेते हैं, उससे आराम मिलता है, जबकि होना उल्टा चाहिए कि यदि पाँव के तलवे में जलन मच रही है तो पूरा पाँव चादर को हटा देना चाहिए ताकि उस पर हवा लगती रहे। पर मरीज इसका उल्टा करेगा, उस पर चादर या कंबल ओढ़ लेगा, पाँव के तलवे के ऊपर जलन मच रही है और चादर या कंबल ओढ़ने के बाद उस जलन में आराम मिल गया। फिर आप आर्सेनिक 30 यूज कीजिए, सुबह दोपहर रात, दिन में 3 बार, 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जलन का कोई भी केस हो, लक्षण यदि ये मिलता है कि जलन है, साथ में बेचैनी है, घबराहट है, बार बार अपनी पोजीशन बदल रहा है मरीज, और उस जलन में गर्म सेक से, गर्म ढाकने से, गर्म एप्लीकेशन से, गर्म इंटरनल चीज लेने से उसे आराम मिल रहा है, आर्सेनिक यूज कीजिए और रिजल्ट देखिए। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसे रिजल्ट आपको मिलते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक होम्योपैथिक मेडिसिन से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।